संचालित किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये पूरी रामनगर विधानसभा में हो रहा है और पाटकोट, भलौन, अमगढ़ी, डेला, सांवलदे सारे इलाकों में हम कर चुके हैं। आपके पीरू मदारा में भी, बद्री विहार और शांतिकुंज में प्रोग्राम पहले हो चुका है। ये कुमाऊं क्रांति समाचार के द्वारा एक मुहिम है जिसमें जो है स्थानीय जनता की समस्याओं को उजागर किया जा रहा है। और मुझे बहुत कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आज हम जो है पीरू मदारा क्षेत्र में आए थे तो यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है, ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है फेसबुक के पेज पे कुमाऊं क्रांति के, जिसमें कई सारे लोग इसे देखते भी हैं। रामनगर की प्रबुद्ध जनता इसे देखती है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आज जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो ग्राम प्रधान हैं पीरू मदारा क्षेत्र के, मुकेश रावत जी प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनकी पत्नी प्रधान है। मैंने उन्हें 3 दिन से फ़ोन किया परंतु उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और उसके बाद आज जो है उन्होंने यहाँ पर ये अनाउंस करवा दिया कि ये प्रोग्राम चैनल का कहीं नहीं होगा। और चैनल का प्रोग्राम, जबकि ये चैनल का प्रोग्राम है विशुद्ध रूप से एक अखबार का प्रोग्राम है, चैनल का प्रोग्राम है जिसमें जनता की समस्याएं उठाई जा रही है और जनता की बातों को रखा जा रहा है। लाइव देखा होगा शायद उन्होंने कहीं इस प्रोग्राम को, इसीलिए शायद आज ये बौखलाहट मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि सरकार से सवाल ना किए जाएं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल ना किए जाए। खासकर मेरा कहना है कि हम लोग बड़े निष्पक्ष लोग हैं, चाहे कोई व्यक्ति भाजपा का समर्थक है, चाहे कांग्रेस का है, आम आदमी का है, निर्दलीय वो सवाल जानना चाहता है जनता से। हम चाहते हैं कि वो सवाल उभर कर सामने आए, लेकिन किसी तरह कार्यक्रम का विरोध कर देना ही मेरी समझ में नहीं आया। और जब हमारे संस्था से, हमारे चैनल से जुड़ी हुई बालिका जो है, इन्होंने जब जाकर के उनसे समय लेना चाहा तो उन्होंने उनसे कह दिया कि ये तो फालतू लोग हैं और ये प्रोग्राम करते हैं। तो आज ये दौर हो गया है, ये समय हो गया है, वो भेड़ चाल हो गई है कि हम वोट दे रहे हैं लेकिन हमारी गिनती ये हो रही है कि ये तो फालतू लोग हैं। एक चैनल और एक अखबार अगर जन समस्याएं नहीं उठाएगा तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो उन समस्याओं को हाईलाइट करेगा। यहाँ पर जो है वत्सल संस्था हमारी सहयोगी है इस प्रोग्राम में, और ये विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक प्रोग्राम है। वत्सल एक सेल्फ फंडेड एनजीओ है जो कहीं से किसी प्रकार का चंदा नहीं लेता, अपने खर्चे पे चलता है। बहन, मेरी बड़ी बहन है यहाँ पे श्वेता मासीवाल जी, वो इस संस्था को चलाती हैं। श्वेता मासीवाल कोई अपरिचित नाम नहीं है, पूरे उत्तराखंड के अंदर इनका नाम है। और जहाँ कहीं भी समाज सेवा की जरूरत हो वहाँ पर बहन श्वेता ने बहुत बड़ा एक सराहनीय कार्य किया है। और चाहे कोरोना काल में 12,000 लोग मुंबई में फंसे थे, सरकार ने ट्रेन चलाने से मना कर दिया था। सरकार ने कहा था कोई ट्रेन नहीं चलेगी। इन्होंने हाईकोर्ट नैनीताल में पीआईएल दाखिल करी, हाईकोर्ट नैनीताल में इन्होंने याचिका दाखिल करी और वहां से जो है हाईकोर्ट के स्पेशल निर्देशों पे उस दौरान 12,000 उत्तराखंड के जो लोग कोरोना काल में मुंबई में फंसे थे उनको चलाने के लिए स्पेशल ट्रेन चली। और कहीं पर भी ब्लड डोनेशन की जरूरत हो, किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो ये एक देवदूत की तरह हम लोगों के बीच मौजूद रहती है। और मुझे बहुत दुख है कि आज हम जब यहाँ पीरू मदारा में आए तो हमारे इस प्रोग्राम को यहाँ पर चौराहे पे करवाने के लिए यहाँ के प्रतिनिधि मना करने लग गए हैं। ये बेहद दुख और शर्म की बात है। यहाँ पर मेरे साथ श्वेता जी हैं, मैं चाहूँगा आप बोले कुछ। आप सभी लोग, पहले तो मैं बताऊं आपको, पीरू मदारा आके मुझे घनघोर निराशा हुई। सड़क के उस तरफ के लोग, सड़क के इस तरफ के लोग, कोविड काल में न जाने कितनों का कॉल आया। आपके रामनगर के अस्पताल में वेंटिलेटर तक की सुविधा नहीं थी। आप चाहते हैं आपके बीच से कोई समाज सेवी उठे, याचिका लगाए। मुझे गुस्सा है, मैं बताती हूँ गुस्सा क्यों है। आप मुझे बताइए आपके शहर रामनगर की हैसियत क्या है। एक नवजात बच्चा जो यहाँ पैदा होता है उसको रखने के लिए एक इंक्यूबेटर नहीं है, ये आपकी सच्चाई है। एक हार्ट अटैक का पेशेंट, आप उसका इलाज यहाँ नहीं करा सकते, ये आपकी सच्चाई है। इसी आक्रोश के साथ लगातार 11 सालों से जब मैंने काम किया, मैंने यही देखा, मेरे पास 2 विकल्प है कि मैं बस चुपचाप समाज सेवा करती रहूं या लोगों के बीच में उतरकर जिनके लिए मैं काम करती हूं उनको जगाऊं। कल रात का आप लाइव देखिएगा, लाइव में वो ये चीज हुई कि एक बच्चा फिर से पैदा होने वाला था लेकिन इंक्यूबेटर की व्यवस्था ना होते उसको रेफर किया गया। पिछले 1 हफ्ते में ये ऐसा 4था केस था। और पीरू मदारा की एक महिला मुझसे खड़े होकर कह रही थी अभी कि यहाँ तो अस्पताल की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप लोग जितने लोग खड़े हैं, मैं आपसे सीधा सवाल, पीरू मदारा छोड़िए, क्या रामनगर में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है? अब आपसे मैं पूछती हूँ, 11 साल से लगातार कोविड काल में याचिका लगा के वेंटिलेटर एक संस्था लेकर आती है। कोविड काल में ये सरकार से चर्चा पूछती है कि आपकी पूरी सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, कि आपकी व्यवस्था क्या है। कोविड काल में आपके प्रवासी फंसे होते हैं, उनको लाने का काम संस्था करती है। और जरा सरकार से सवाल पूछिए तो ये जो तरीका होता है कि सरकार से, और इस बात को जरा लाइव रिकॉर्ड किया जाए। सबसे पहले एक महिला होने के नाते मैं सरकार से पूछती हूँ कि आप महिला के लिए आरक्षण करते हैं, ग्राम प्रधान जितनी महिलाएं हैं फोन नहीं उठाती, उनके जो पति हैं बेशर्मी के साथ अपने आप को प्रधान प्रतिनिधि कहते हैं और उनके बिहाफ पे बात करते हैं। मैं उन महिलाओं से सीधा सवाल पूछती हूँ, आप
चुनाव में खड़ी क्यों होती हैं? अगर आप अपने घर से बाहर कदम रखकर सवाल नहीं पूछ सकती, जनता की बातें नहीं सुन सकती, तो आप जनप्रतिनिधि बनते क्यों हैं? उसके बाद आपके बिहाफ पर आपके पति, खास तौर पे मैं इसकी रिपोर्ट भी कराऊंगी, जिस तरह से उन्होंने मेरी संस्था की एक बालिका के साथ बदतमीजी की और आप सब लोग खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखते रहे। मैं आपको चेता दूं, कुछ बातें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है रामनगर नशे की गिरफ्त में है, आप सबको पता है रामनगर में अवैध खनन होता है, आप सबको पता है रामनगर में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, लेकिन आप ना तो आवाज उठाएंगे और अगर कोई आवाज उठाएगा आप उसकी बात सुनेंगे भी नहीं। ये बड़ा तमाशा सा लग रहा होगा इस सड़क पे, चौराहे पे खड़े होकर। शर्म आप लोगों को आनी चाहिए कि एक महिला उतर के यहाँ पे बात कर रही है आपसे। महिला की ही पीड़ा होती है। लोग इधर को आ जाए, लोग इधर को आ जाए और रुके नहीं, जो सुनना है वो रुक कर सुने। और सबसे पहले क्योंकि यहाँ के जो ग्राम प्रधान है, मुझे लगता है वो सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य की समीक्षा पहले हम करेंगे, क्योंकि एक बजट होता है अच्छा खासा जो ग्राम प्रधान को एलोकेटेड होता है। आप लोग मुझे बताइए यहाँ ग्राम प्रधान ने कैसा कार्य किया है? माइक देखकर डर में भी बात नहीं है। काम तो ठीक ही हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राम प्रधान ने सही काम कर रहे हैं, अगर तो हमारे लेकिन सरकार से कोई सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। सरकार से सवाल पूछे जाने की जरूरत और ग्राम प्रधान का ये कह रहे हैं कि आप मुखिया से सवाल नहीं कर सकते, कहाँ तक नहीं है? है। ये तो गलत है, वो तो उसने बोल दिया तो गलत ही हो रहा है। तो मुखिया से सवाल करने की होने चाहिए। आप लोग बताइए, ये पीरू मदारा में आपके सार्वजनिक शौचालय है या नहीं है? पीरू मदारा में आपके सार्वजनिक शौचालय की सुविधा है या नहीं है? तो ये सवाल हमें यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैडम तुम्हारे उनके नाम लिख रहा हूँ। हाँ, आप ये लोग बात करें, इनको बताइए। और कोई ऐसी समस्या है जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर? तो जो स्थानीय प्रतिनिधि उनसे कहते हैं आप कभी? अच्छा, विकलांगता पेंशन भी नहीं बन रही है। तो जो यहाँ पर जैसे अस्पताल है, इसमें आपको लगता है गुमानपुर में जो अस्पताल है इसमें सारी सुविधाएं मौजूद है? अभी एक बहन जी मिली, वो मुझे बोली यहाँ पर तो बहुत बड़ा अस्पताल है। नहीं, बिल्कुल सुविधा नहीं है यहाँ तो। हॉस्पिटल में तो बिल्कुल ही, यहाँ रामनगर में भी नहीं है। यहाँ की तो थोड़ा रामनगर विकलांग पेंशन तो आई नहीं है अभी तक, परेशानी हो 1 साल से ज्यादा हो चुका है। मेरे साथ यहाँ पे राकेश चौहान जी है। राकेश चौहान जी जो ये इन्होंने अभी प्रधान प्रतिनिधि जी ने मुझसे जो कहा कि सरकार से सवाल नहीं करने चाहिए, आप कितने सहमत हैं? मैं राकेश चौहान हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल का एक छोटा सा सिपाही हूँ और रामनगर विधानसभा का प्रभारी भी हूँ। मैं सरकार से हमेशा ही सवाल पूछता आया हूँ। विगत 21 वर्षों से हम लोग, उत्तराखंड के लोग, इन राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा छलते आए हैं, ठगते आए हैं। हम लोग हमेशा ही इनके साथ चलते रहते थे। हम लोग राष्ट्रभक्त बन जाते हैं लेकिन प्रांत भक्त नहीं बनते, अपने घर के भक्त नहीं बनते। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ तक शौचालय की बात है, मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हूँ यहाँ का, और यहाँ पे मैंने इसी पॉइंट पे मैंने शौचालय बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। तो कुछ लोगों ने आकर के यहाँ पे मना कर दिया, क्या नहीं जी हमारे घर में बदबू आएगी, हमारे घर में ऐसा होगा तैसा होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ हजारों लोग यहाँ से चलते हैं, माताएं बहनें आती हैं, तो यहाँ पे एक सुलभ शौचालय होना चाहिए था। दूसरा, हमारे जिला पंचायत सदस्य महोदय हैं, उन्होंने भी कुछ पैसा सैंक्शन करवाया था, तो वहाँ भी ग्राम सभा के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया और ना ही कोई स्पेस दिया है कि यहाँ पे शौचालय बन सके। बाकी मैं ये कहता हूँ कि ये जो सरकारें हैं, ये खनन माफियाओं की सरकारें हैं, भू माफियाओं की सरकारें हैं। जब तक हम लोग इनको नहीं बदलेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। ये तय मान के चलिए, अगर उत्तराखंड क्रांति दल सरकार में आती है, पहले तो हम इनके ऊपर ही केस दर्ज करेंगे जी। अगर मीडिया या कोई ऐसी संस्था इनसे सवाल नहीं करेगी, प्रतिनिधियों से, सरकार से, तो कौन सवाल करेगा? मैनाली जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ग्राम प्रधान जो होता है ये बहुत छोटी कड़ी है जी, बहुत ही छोटी कड़ी है। यहाँ सब बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं। मगरमच्छों की वजह से ग्राम प्रधान क्या, ग्राम प्रधान किसान आंदोलन ज्यादा है, बोलो ठीक क्या,
वो बोलने में किसान आंदोलन नहीं जाना है। है तो हम पहले यहाँ किसान आंदोलन जा रहे हैं। गुरुद्वारे के बगल में किसान क्षेत्र वहाँ पर हम प्रोग्राम करने गए तो स्कूल में किसान भी आंदोलन जा रहा है यहाँ से प्रोग्राम यहाँ और नहीं गए होना चाहिए। केजरीवाल के साथ में ये बहुत दुर्भाग्य है। दूसरा बात ये पीरो मदारा में कोई भी चौपाल दिखाना कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ सारे घटिया बातें होती तो है। दैट्स व्हाई उन्होंने कहीं मना किसान किया आंदोलन था पीरो कि महाराज के टाइम में गए। बाकी मैं हमको पता है। जो यहाँ पे प्रतिनिधि है, अगर उन्होंने और माफिया खनन माफिया यहाँ दो ही चीज है लगाई है और भाई कुछ नहीं है। रोक नहीं सकता। क्यों आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। मैंने क्या बोलना है सर, यहाँ पर जो भी किसान आंदोलन हुआ ने इस पीर मदारा क्षेत्र से सब आंदोलनकारी थे, आंदोलन भी थे वो सारे। और मैंने क्या बोलना है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। बस वही तो है, क्योंकि आपसे सवाल पूछना तो बेकार है। बताइए आप, क्योंकि इस चीज को प्लीज लाइव करें। आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से, मेरा आपसे सवाल है, आप कह रहे हैं यहाँ तो सब आंदोलनकारी हैं। जिस प्रदेश को आंदोलन से लिया गया हो, आप उन आंदोलनकारियों की इस तरह से बेइज्जती करेंगे? आपको मालूम है ये आंदोलन से लिया गया था प्रदेश? आंदोलनकारी लोग वही सवाल है, आंदोलनकारी वही तो पीपल्स पार्टी पूरी। नहीं तो सरकार, चाहे सरकार किसी की भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की हो, यहाँ कांग्रेस तो की सरकार रही है। यहाँ तो मोदी को गिराने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोग। और बोलो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी बीच में कहाँ से आ गए? आप ये कहिए कि हमारे विधायक ने क्या किया, हम ये पूछना चाहते हैं। ये नहीं कहते कि अगर मोदी जी आते हैं तो हम तो मैं पहला शख्स हूँ। आपने मुझसे कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेरा आपसे सीधा सवाल है, मैं भी मोदी जी को बहुत अच्छा मानती हूँ, उन्होंने अटल आयुष्मान योजना बनाई, मैं ताली बजाती हूँ। आप मुझे बताइए, आपके रामनगर में अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत कितने लोग का इलाज हुआ आज तक? सीधा सवाल आपसे। वो तो हमने किसी ने देखा नहीं तो आपने देखा नहीं तो दूसरी बात, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने कहा कि उत्तराखंड में मैं सबको शिक्षा रोजगार दूंगा। आप बताइए रामनगर में शिक्षा रोजगार का क्या हाल? शिक्षा तो है, जो शुरू है यहाँ पे। तो फिर खुद कह रही हूँ, ये हर बात पे मोदी जी, हर बात पे मोदी जी, हर बात पे मोदी जी, मोदी जी कर रहे हैं क्या पंजाब में? मैं आपसे बहुत प्रेम पूर्वक ये बात पूछती हूँ, मैं भी यहाँ की युवा हूँ, मैंने खुद कहा है मेरा विरोध, सुनिए, कैसे कर रहे हैं आपको? मेरा विरोध राज्य आंदोलन लिया हुआ छीना हुआ राज्य है। आप सैनिक हैं, आप सैनिक तुम हैं, जैसे लोगों ने तो बर्बाद कर दिया जो मोदी मोदी साथ में है। एक मिनट, आप सैनिक हैं, आप ये बताइए, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए कितना लंबा आंदोलन हुआ? क्यों नहीं उन्होंने एक बार में स्वीकृत कर दिया? तो 5 रुपए काम पानी दिया है, तो मोदी ने दिया है। मोदी के काम हुआ, आंदोलन तो करना पड़ा ना आपको। आंदोलन पहले से था यार। आप ये कह रहे हैं आंदोलन, इस देश को आजादी आंदोलन से मिली। आपके सैनिकों का जब काम होता है तो आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन किसान आंदोलन करे तो गलत है। नहीं, आंदोलन, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अगर आप हमको आंदोलन जी कह रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी चाहती नहीं थी उत्तराखंड अस्तित्व में आए। ये भी अच्छी बात है, ना कांग्रेस चाहती थी, ना भाजपा चाहती थी, ना आपके मोदी जी चाहते थे। उत्तराखंड क्रांति दल की मैं मेंबर नहीं हूँ, लेकिन इस बात को मैं तय से कहती हूँ कि अगर कोई दल करेंगे, अगर किसी राष्ट्रीय दल ने, क्षेत्रीय दल ने कहीं पर भी उत्तराखंड की मांग करी थी तो वो उत्तराखंड क्रांति दल ने करी थी। मैं उत्तराखंड की मेंबर नहीं हूँ, लेकिन आपकी बीजेपी और कांग्रेस जो है ये उत्तराखंड राज्य नहीं चाहती थी। आप मुझे बताइए, आप क्या खुद से उत्तराखंड राज्य? नहीं, खुद तो नहीं है, मैं तो कहूँ यूपी ठीक था हमारे यूपी ठीक था। यहाँ क्या जो हड़ताल वाले ना, हड़ताल आज 36 हड़तालें हो गई यहाँ। मैं आपको याद दिलाऊं, हड़ताल और आंदोलन नहीं होते, आपको लगता है देश आजाद हो जाता? आपको लगता है देश आजाद होता था? बिना आंदोलन के क्या देश आजाद? आपसे मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, एक सीधा सवाल, अगर आंदोलन नहीं होता देश आजाद हो जाता? अगर आप इस तरह से आंदोलन, सबकी अपनी इच्छा है। आप किसान हैं? क्या आप किसान हैं? क्या आप किसान हैं? हम एक किसान है। आप किसान हैं? आप मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं सैनिकों की मांग थी तो आंदोलन ठीक था, किसानों की मांग है तो आंदोलन गलत है? आंदोलनकारी क्यों? तो लोकतांत्रिक देश है, सबका अधिकार है। क्या? अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, उन किसानों के भी हैं, मैडम। तो आंदोलन ऐसे तो शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने मांग करी, क्या उनका अधिकार नहीं बनता अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का? विपक्ष है कहाँ? कहाँ है विपक्ष? आप मुझे बताइए, उत्तराखंड, ममता अंकल बात घुमाइए मत, उत्तराखंड में विपक्ष में कितनी पार्टी के कितने लोग जीते आप बताइए? विपक्ष कहाँ है? तो आपने सच्चाई देखी। मैं यही कार्यक्रम
केजरीवाल जी से नहीं है, राहुल गांधी से नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आई हूँ, बाकी जगह जाने दीजिए, रामनगर में स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या हाल है? आप मानते हैं या स्वास्थ्य और शिक्षा खराब है? इसके लिए क्या कुछ करा नहीं जाना चाहिए? ये तो ऊपर वाले देखें जो नेता लोग हैं। नेता से सवाल तो पूछा जाएगा, नेता से सवाल तो पूछा जाएगा। कार्यकर्ते हैं, सवाल भी ना पूछे, आंदोलन भी ना करें। अगर आंदोलन करते हैं हम आंदोलन जीवी हो जाते हैं। हिंदुस्तानी होने से ठीक है, हम सब हिंदुस्तानी है। कोई भी यहाँ पे पाकिस्तानी नहीं है, कोई बांग्लादेश से नहीं आया है। क्यों नहीं आए? कौन आया बताओ? क्यों गए हड़ताल में आप लोग? हड़ताल में जाना हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। हड़ताल में क्यों गए आप लोग? क्यों जी हड़ताल में क्यों गए? किसान आंदोलन क्यों गए यहाँ से? वन पेंशन वन रैंक के लिए आर्मी वालों ने हड़ताल की या नहीं की? वो कह नहीं गए वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे नहीं बैठे? जंतर मंतर में जाइए तो फिर यहाँ मत आ रहे हैं और क्या बॉर्डर तुम वहाँ क्यों गए तुम लोग? आप फिर ऐसे लोगों को बताइए कि कैसे व्यवस्था ठीक है, उसके पास क्या किया जाए? आपकी ग्राम प्रधान ने मैंने दिया अभी, ग्राम प्रधान भी नहीं, वो तो फोन नहीं उठाती। आप युवा नागरिक हो, हमारा किसी से विरोध नहीं है। ग्राम प्रधान जो महिला है वो फोन नहीं उठाती, उनके पति कहते हैं कि चुनाव के समय सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते। ये मजदूरी देते नहीं है लेबर को। लूनार के अंदर एक टॉयलेट तक नहीं है किसी भी। बिल्कुल हाँ, ये पिछली बार कितनी बार बोल दिया गया लेकिन कभी नहीं बना टॉयलेट। तो बहुत बड़ी समस्या है ये भी। तो इसमें ग्राम प्रधान ने फिर क्या कार्य किया जब एक टॉयलेट भी नहीं है? पर फिर आपको क्रोध नहीं आता? आपके बीच अभी अभी ग्राम प्रधान पति ने हमसे बदतमीजी करी, हमसे ये बोला कि हम बगैर बेबात की राजनीति कर रहे हैं। हम क्या सवाल भी नहीं पूछे? पूछ सकते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पर हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं किसान बीजेपी वाले किसान सम्मान योजना की बात कर रहे हैं। हमारे गांव में किसी को भी नहीं मिल रहा। मैं खुद किसान हूँ और हमारी ये 3 गांव के ग्राम सभा है जिनकी अभी ग्राम पंचायत का गठन तो हो गया। हमारे गांव में खाद यूरिया खाद अच्छा और ये नाइट्रोजन NPK और ये हमारे राजस्थान जमीनें नाम दर्ज नहीं हो रही है, हमें मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। हम इस बार किसी को भी वोट नहीं देंगे, कोई भी पार्टी को, हम लोग न बीजेपी न कांग्रेस न कोई अन्य दल, हमारे कोई दल नहीं रहा। हम लोग भारतीय होने के बाद भी और हम और क्या कहते हैं हमने अपनी जमीन सन 1994 में ट्रांसफर होकर यहाँ पर आई थी 1994 में। आज कितना हो गया? 2022 बनने वाला है, 22 आने वाला। कितने साल हो गए? हम लोग हर चीज से वंचित है और हमारी जो किसान सम्मान निधि है ये मिल लिया आपको? हमारी जमीनें नाम पर नहीं हुई, किसान सम्मान निधि कहाँ मिल जाएगी? किसानों की समस्या क्यों नहीं मिली? मतलब क्यों नहीं हुई आपके नाम पर? क्यों नहीं हम मिली? कई बार ब्लॉक में चले गए, कई बार हमारा जो हमारे पिताजी 2 साल हो गए डेथ हो गई और हम अपने पिताजी के क्या है वारिसान है। हमारे पिताजी की जो प्रॉपर्टी है किसके नाम होगी? वारिसान होगी। वारिसान हो गया और हमने वो वारिसान प्रमाण पत्र भी बना लिया है ना। हमारी प्रॉपर्टी अभी तक नाम पे नहीं हुई है। तो क्यों नहीं? मतलब क्या ये हमारे जो ये जितने भी अधिकारी लोग हैं ना, हाँ जिला लालडांग वालों में से हूँ मैं। अच्छा झरना लालडंग से आप आए और अभी तक आपके नाम पर नहीं है? अभी जमीन नाम पे नहीं हुई। हम लोग को लोन नहीं मिलता। मोदी जी कह रहे हैं वो आत्मनिर्भर बनिए, हमें बैंक में जाओ, बैंक वाले बाहर से नहीं तो आप एक बात मुझे बताइए, ये सवाल आपसे मीडिया नहीं करेगा तो कौन करेगा? मीडिया को करना चाहिए, ये सवाल तो उठाना चाहिए। मैं तो मीडिया वाले से तो जो यहाँ पर कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा है हमारे, उसका क्या मतलब है? कौन है मेरा विरोध कर रहा है? ये मेरे पेज पे अभी लाइव शुरू हुआ है। मैं एक बार फिर बता दूं जो लोग नए जुड़े हैं, आप सब जानते हैं वत्सल फाउंडेशन 2011 से कार्य कर रहा है, पूरे कुमाऊं में कार्य कर रहा है। जब हमने ये देखा कि राजनेता काम नहीं करते तो हमने एक फॉर्मेट बनाया कि हम घोषणा पत्र बनवाएंगे इस बार रामनगर का। चुनाव कोई भी लड़े, चुनाव आप लड़ सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। भारत देश में हम आते हैं, यहाँ की जो महिला ग्राम प्रधान है, पहले तो एक महिला होने के नाते आज आपने मेरा सर नीचे कर दिया कि आप फोन तक नहीं उठाती, पता नहीं कैसी जनप्रतिनिधि है। और आपके पति महिलाओं से बदतमीजी करते हुए कहते हैं चुनाव का समय है, सवाल मत पूछिए। कहाँ तक ठीक है जनप्रतिनिधियों का ये अंदाज बात करने का, जबकि यहाँ खड़ी तमाम जनता ये साफ कहती है कि मदारा छोड़िए, रामनगर में भी कोई कार्य नहीं हुआ। इसी फॉर्मेट में हमारे किसान भाई यहाँ हैं जो साफ अच्छे शब्दों में ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही जाती है, लोन सैंक्शन नहीं होता।
पीछे एक सैनिक अंकल है जो कह रहे हैं मैं मोदी जी का बड़ा भारी समर्थक हूँ, तो मैंने कहा अटल आयुष्मान योजना के लिए मैं ताली बजाती हूँ, लेकिन रामनगर में कितने अस्पताल हैं जो अटल आयुष्मान योजना को दरअसल चलाते हैं? तो उन्होंने कहा यहाँ एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है। इसी धारा को, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। घोषणा पत्र की बात हो रही है रामनगर में, लेकिन ये चौंकाने वाला एटीट्यूड है। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, मैं आपको प्रोफाइल दूंगी यहाँ के पीरू मधारा के जो ग्राम प्रधान पति या जो भी उनका नाम है, आप उनसे सीधे सवाल पूछिए कि आप जनता के बिहाफ पे किस तरह से कह सकते हैं कि सरकार से सवाल ना पूछे। यहाँ खड़े तमाम लोग, क्या आप व्यवस्थाओं से खुश हैं? बिल्कुल नहीं। ग्राम प्रधान जी, महिला जो भी है, मेरा कार्यक्रम देखिए और आपके आका जिनके कहने पे आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आप मुझे सीधे सीधे जवाब दीजिए। आप इस जनता के बिहाफ पे किस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ कार्यक्रम नहीं हो सकते? हम सवाल अधिकार से पूछते हैं। एक मीडिया चैनल है, एक एनजीओ है जो बगैर किसी सरकारी फंड के 11 सालों से उत्तराखंड में कार्यरत है। हम अधिकार के साथ पूछते हैं, आपके रामनगर के अस्पताल में वेंटिलेटर यहाँ के राजनेता नहीं लाते, समाज सेवी संस्था लाती है। यहाँ के रामनगर में कुछ भी व्यवस्था करनी हो, अवैध खनन हो, अवैध शराब हो, यहाँ तक कि रिजॉर्ट का गंदा पानी जब कोसी नदी में जाता है उसको रुकवाने का काम एनजीओ करता है। वापस हम पीरू मधारा पे बात करेंगे। योजना के लिए सारा पैसा आता है, मान लीजिए अधिकारी जो लोग काम करते हैं, जो ग्राम पंचायत पूछे जाएंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे। जनता है, जनता को पूरा वो है, संविधान के साथ सवाल पूछ सकती है। व्यवस्था कैसी है पीरू मधारा के बारे में बात करें? व्यवस्था तो मैडम सही है, वहाँ थोड़ा सा पैसा जिस आ रहा है उस हिसाब से पैसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्या आप लोग जानते हैं कोविड काल में 1 करोड़ का बजट आया था प्रत्येक विधानसभा के लिए? 1 करोड़ का बजट प्रत्येक विधायक के पास आया था। आप लोग को जानकारी है? आपने रामनगर में वो 1 करोड़ रुपया कहीं भी लगते हुए देखा सरकार द्वारा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके रामनगर में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो या यहाँ वेंटिलेटर का काम हो, ये हमारी संस्था के काम है। क्या आज हम जनता के लिए, जिस जनता के लिए कार्य किया जा रहा है, उससे सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं है? रखने आप पूरा अधिकार है। सोशल मीडिया पे सवाल पूछने से कुछ नहीं होगा, एक कार्यक्रम से कुछ नहीं होगा। हमारी संस्था ने शायद मेरा फ्लेक्सी भी यहाँ पे लगा हुआ है, हमने जनता की तरफ से लगाया है। मैं सब राजनीतिक पार्टियों से आज सवाल पूछना चाहती हूँ और रामनगर के लिए घोषणा पत्र तैयार करवाना चाहती हूँ। क्या मोदी जी डिसाइड करेंगे रामनगर में क्या होगा? जनता डिसाइड करेगी क्या तो होगा। आपका मानना है रामनगर के लिए घोषणा पत्र होना चाहिए? होना चाहिए सब जगह का। रामनगर के लिए नहीं, सब जगह के लिए घोषणा पत्र होना चाहिए। घोषणा पत्र तो सब जगह के लिए बनना चाहिए। जब नेता कहता है मैं आपकी सेवा करूंगा, तो सेवा का एक चिट्ठी का पत्री तो होनी चाहिए, क्या सेवा करूंगा। और इतनी घोषणाएं होती है, तो हमने ये भी डिसाइड किया कि घोषणा पत्र में साइन लिया जाएगा सारे लोगों से कि अगर 1.5 से 2 साल की अवधि में मैं कार्य नहीं कर पाऊँ तो मैं रिजाइन कर दूंगा। गारंटी तो आप दे सकते हैं। देखो, लोकतांत्रिक पहचान रहती, वो हमारी चॉइस से मुख्यमंत्री नहीं थे, हम लोग थोपे गए थे। बाकी एक तो हमारे विधायक भी नहीं बने थे, उन्हें बनाया गया। और वो हमारे सांसद भी हैं। क्या उनको कभी आपने क्षेत्र में देखा? क्या आपने यहाँ के सांसद को कभी क्षेत्र में देखा है? कभी नहीं देखा मैम, आज तक मतलब हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। हमारे सांसद पर हमारे जो ग्राम प्रधान का है, जो हमारे मोहल्ले का है, हमारी गलियों रोड वगैरह कुछ नहीं विकास हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ तक मतलब ऐसा है कि हमारे ग्राम प्रधान ही इस दिन रोड पे गिर चुके थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका पैर टूट गया था। अब बताओ, वो खुद ही डेली इस रोड पे जा रहे हैं, और मतलब आम आदमी तो क्या करेगा बताओ आप। तो जो यहाँ पर जैसे मतलब पानी जल भराने की क्या समस्या, पानी भर जाता है यहाँ पर, आप बताओ क्या है यहाँ पर? पानी भरा रहे हैं, खेतों में पानी भरा रहता है, निकासी का कुछ वो नहीं है। अच्छा। किसी की फसल होगी तो फसल ज़्यादा पानी से बर्बाद हो जाती है। अच्छा, तो मतलब क्या है, नालियाँ नहीं बनी है, क्या दिक्कत है? नाले तो किया है कि यहाँ नगर पालिका ही नहीं है अभी तक, तो नालियाँ कहाँ से आएंगी? नगर पालिका ही नहीं है। हाँ जी। तो इसकी कभी मांग होती है नगर पालिका की? नगर पालिका के लिए काफ़ी बार मांग हुई है, बस रामनगर तक हमारी नगर पालिका आई है। अभी यहाँ पे फिर बता रहा हूँ कोई नगर पालिका नहीं आई है। ग्राम प्रधान ने कितनी कार्य किए हैं? कितने कार्य किए होंगे आपके साथ? राम प्रधान ने तो भाई बेंच लगाने के अलावा और कुछ कार्य नहीं हुए। मतलब लाइट लगवा रहे थे, वो लाइट भी क्या कर रहे थे कि जो सोलर लाइट थी वो भी मतलब कि अपने ही मतलब जो कार्य करता है उनके घरों के आगे लगा दी। कुछ नहीं करता है यार, कोई कुछ नहीं करता है।
भैया कोई कुछ नहीं करता है। एक बार लाइट लगने चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी आम आदमी कोई कुछ नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल हमारा काम सब हम ये चोर मीडिया चैनल सरकारी है इसीलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। सब चोर सरकारी पार्टी है। अच्छा हाँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कितना विकास हुआ है पीर मदारा में? विकास तो क्या होना, विकास कोई नहीं करता। आम आदमी आएगा तो कुछ नहीं करता। तो किसका विकास हुआ है? नेताओं का विकास हुआ है कि आम जनता का विकास हुआ है? नेताओं का विकास हो रहा है, आम आदमी का कोई विकास नहीं। इसीलिए मैं आपको विकास पूछ जैसी रही कैसी हूँ, स्थिति समस्या में तो हम सबको पता कोई है। भी पार्टी है, हम कोई पूरी विकास तरह नहीं से कर प्रयास करेंगे इस बार रही। या तो कोई ड्राइवर कोई बाहर है तो कुछ है यहाँ पर पैसे खर्च कर देते हैं, लाइट लगी रहा है यहाँ पे। बच्चे हैं कोई भी वो भी जो करना हो सकती है इसके नीचे अच्छा बल्ब नहीं कोई भी दुर्घटना हो सकती है। कई घटना हो चुकी है वहाँ पे विकास। अच्छा कहाँ पर है जगह? आप मौका स्थिति देखिए, वहाँ पर मौका स्थिति देखिए, आए दिन दुर्घटना होती रहती है। पैसा खर्च लगे ये है ना, कार्य किए नहीं है इसलिए सवालों से डरते अभी हैं मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पर आए तो जो यहाँ पे अभी प्रधान प्रतिनिधि है मुकेश रावत जी, वो मुझसे कह रहे हैं कि पहले एक चैनल वाले यहाँ आए तब भी कुछ नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए, काम करना चैनल का काम है कि काम करना नेताओं का काम है? नेताओं का। चैनल तो सिर्फ जन समस्या उठा सकता है और वो हमें समस्या उठाने से भी मना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? निजी अधिकारी नहीं है, सब अपने अपनी मर्जी से चलेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई किसी के दबाव में काम करेगा। जी मैं भी छात्र संघ मानला से कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ, लेकिन मैं ऐसे गतिविधियों की वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जी आज जॉब कर रहा हूँ और मधुबन की हालत देखिए क्या हालत है वहाँ। यहाँ दोनों तरफ से पानी भरता है हर जगह से, इधर से भी उधर से भी। कोई कुछ कहने वाला है नहीं, बच्चे चलो डर के मारे जाते नहीं रात को, कोई रात को आता है, कोई जाने वाला है नहीं। लगा रखा है आप क्या मजाक बना रखा है कॉलोनी का? पैसे खर्च तो ये प्रतिनिधियों से आपने कहा नहीं कहा यहाँ पर जो लोकल है? कहते हैं कोई नेता लोग मिलते नहीं, रात नेता लोग आएंगे गुजरता तो वहाँ पता से। चलेगा तो कि आपके नेता नेता का ये कहना था, पूरी डबल इंजन की ये सरकार है, कुमाऊं इसलिए क्रांति, रखा है। ये कुमाऊं क्रांति निष्पक्ष समाचार पत्र है, किसी का प्रचार नहीं कर रहा है। मैं अपना परिचय दूं, वत्सल फाउंडेशन 11 सालों से बगैर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए, बगैर किसी से चंदा लिए हुए काम कर रहा है और बड़े काम करता है। जैसे मुंबई में फंसे हुए प्रवासियों के लिए ट्रेन चलाने का काम, और मुझे दुखद है क्योंकि हम प्रचार नहीं करते, आज चौराहे में खड़े होकर मुझे बात करनी पड़ रही है और आपके ग्राम प्रधान पति के कोपभाजन का शिकार होना पड़ रहा है। आरोप ये है कि हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति वालों से सवाल पूछना तब से राजनीति होगी। कितनी मिलती है आपकी ग्राम महिला जो प्रधान है, उनका नाम क्या है? ग्राम प्रधान का नाम क्या है? पूनम रावत। पूनम रावत, आप लोगों ने कितनी बार देखा है उनको? आप नहीं पहचानते कौन है ग्राम प्रधान? अच्छा, आपने प्रधान देखे ही नहीं? आपने सांसद देखे 5 सालों में पिछले? वो भी नहीं देखे। सवाल पूछते हैं कि हम किस अधिकार से हैं, पूरे भावनात्मक तौर पे, क्योंकि आपने देखा मुझे गुस्सा आया। मुझे गुस्सा इसलिए आता है, कल रात मेरा लाइव देखिएगा, एक छोटा बच्चा फिर पैदा हुआ, उसको सवाल पूछे जाने चाहिए, नीति कागजों में बननी चाहिए, रामनगर के घोषणा पत्र बनना चाहिए। पानी भर जा रहा है, बच्चे जो है स्कूल के परेशान हो रहे हैं और उनको जो है जब पानी भर जा रहा है तो बोलते तो घर को लौट जा रहे हैं, वो पढ़ाई क्या कर रहे हैं और लाइट भी नहीं लगी ना उधर। ये लाइव अगर चल रहा है क्योंकि जो महिला ग्राम प्रधान पूनम रावत जी है वो लोगों के सवालों से बचती है। मैं आपसे सीधे सवाल पूछती हूँ, अगर आप ग्राम प्रधान बनी थी तो आपने समस्याओं को लेकर किया क्या? अगर यहाँ के विधायक हैं, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आप नहीं सुलझा सकते तो आप विधायक बने क्यों? ये कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि जो भी राजनीतिक दल आते हैं हमें लूटते हैं, टीवी हाँ करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा एकजुट ना होना। हम एकजुट नहीं होते हैं। अभी उस दुकान में, क्योंकि शायद वो प्रधान जी के बैठने का अड्डा है, पूरी बेशर्मी के साथ वहाँ पुरुष वर्ग बैठा था, 2 महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही थी और एक बुजुर्ग अंकल जी कह रहे थे आप जाइए। उसी परिवार की एक महिला का ये कहना था कि यहाँ अस्पताल जो है बहुत अच्छा है, 25 साल से तो हम भी रह रहे हैं। मैं आंटी जी से पूछना चाहती हूँ, एक दिन मेरे साथ गुजारिए, जब 45 से 50 पेशेंट से दिन में बात करेंगी तो आंखें खुद खुल जाएंगी। और महिलाओं को खास तौर पे मैं लाइव ये कहना चाहती हूँ, पुरुष शायद एक बार को अस्पताल जाए ना जाए,
समस्या ही समस्याएं हैं। कभी नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक विकलांग पेंशन नहीं मिली है, विधवा पेंशन नहीं मिली है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर रोड पे लाइटें नहीं है। ये अभी एक मामला आया है अंडरपास का, अंडरपास के अगल में और सामने दोनों तरफ लाइट नहीं है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, ग्राम प्रधान जी स्वयं गड्ढों में गिर गए, टांग टूट गई, लेकिन अभी तक गड्ढे नहीं भरे गए। अभी तक गड्ढे नहीं भरे गए। बहुत ही दुर्भाग्य है पीरूमदारा का। मैं तो उत्तराखंड का ही कहता हूँ, क्योंकि जो ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं विगत 21 वर्षों से। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कौन सी पेंशन है? वृद्धावस्था पेंशन आपको नहीं मिल रही है, तो आपने करा था उसके लिए आवेदन? तो आप मिले प्रधान से, ब्लॉक में गए? प्रधान नहीं, ब्लॉक में गया। अच्छा, तो मतलब उन्होंने क्या कहा प्रधान ने? क्या चक्कर लगा दिए सर? लेकिन अभी तक कोई पेंशन का या किसी चीज का कोई पता नहीं है। रखते और वहाँ खाने को मिलते हैं, जल्दी जल्दी निकलने यहाँ से। बिल्कुल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ना तो पेंशन है ना सड़कों की सुविधा है। जबकि ये एक, मैं अगर कहूँ तो पीरूमदारा पूरा नगरीय क्षेत्र नजर आ रहा है, पूरा शहर है अपने, लेकिन यहाँ पर जो है कोई सुविधा नजर नहीं आ रही है। क्या आप कह रहे हैं? मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, क्योंकि एनजीओ का काम सिर्फ सवाल उठाना नहीं है। पिछले 11 सालों से हम समाधान ही देते आ रहे हैं। चाहे कुमाऊं का एम्स का कैंप कराना, पूरे कुमाऊं में हमारी संस्था ने लगाया। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेंटिलेटर का लाने का काम हमारा, लोगों के ऑपरेशन करवाने का, एडमिशन कराने का, उनके दुख में दुखी होने का, उनके साथ रात 2 बजे अस्पताल में खड़े होने का काम हमारा, घोषणा पत्र तैयार करने का काम हमारा। और बेशर्मी से हमारे जनता प्रतिनिधि कह देते हैं कि ये काम नहीं होते। मैं आपको बताऊंगी काम कैसे होते हैं। ये महिलाएं जो ऊपर से तमाशा देख रही है प्रधान परिवार का, मैं आपको बताऊंगी काम कैसे होते हैं। लेकिन आपकी ताकत चाहिए, लिखित में ये समस्याएं दीजिए और मैं आपकी बात जिलाधिकारी महोदय, कुमाऊं कमिश्नर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाऊंगी। वो लोग सुनवाई करते हैं। मैं आपको पूरी तरह से बता दूं, पूरे कुमाऊं भर में, चाहे वो 46 का ग्रेड पे का पेंशन की समस्या हो, चाहे सुशीला तिवारी के जो उत्तल के कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हो, बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान या तो कोर्ट ने या हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें दिए। हम हैं उस बात के साक्षी। लेकिन ये जो बीच के बैठे हुए लोग हैं जो चाहते हैं सिस्टम में आ जाए, आप जरूर ग्राम प्रधान जी का यहाँ पर मैं खुलेआम आरोप लगा रही हूँ, जरूर ग्राम प्रधान जी की कोई ना कोई मिली भगत है जो वो चाहते ही नहीं कि जनता तक कोई पहुंचे। ये अपनी रैलियां करवाते हैं, पैसों से भीड़ बुलवाते हैं। और आज क्योंकि मोदी जी की रैली है, पता नहीं आप कैसे पीछे रह गए। बाकी जनता तो आज तैयारी में है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन आपको एक होना पड़ेगा, समाधान की दृष्टि से हम सबको एक होकर आगे चलना पड़ेगा। लिखित में मुझे जिसकी पेंशन की समस्या है, जो भी चीजें वो आप दीजिए, 1 हफ्ते के भीतर भीतर आपको जवाब मिलेगा। ये मैं आपसे गारंटी बात करती हूँ। अंकल जी का नाम लिखिए, वृद्धावस्था पेंशन। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम यही अंत करते हैं। ये मेरी भी लिखवा देना पेंशन के बारे में।